अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में है। इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स कौन से हमने कवर करने हैं, इसमें सबसे पहले व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर साइंस के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर और अदर सिस्टम्स का क्या डिफरेंस है, कम्प्लेक्सिटी क्या है सॉफ्टवेयर की, एंड देन सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है। ये सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर हम सबको पता है कि ये सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम है। हम राइट करना चाहते हैं कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, तो हम उसे सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। बट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट जस्ट अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है किसी भी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का सब सिस्टम है, ठीक है। ये किसी भी कंप्यूटर को अगर आप चलाना चाहते हो तो सब सिस्टम जो है मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है और डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो सॉफ्टवेयर जो है इसको असल में हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जनरल पर्पस के लिए मुख्तलिफ मार्केट में या पर्टिकुलर कस्टमर के लिए हम इसको डेवलप करते हैं। कोडिंग का नाम नहीं है, बल्कि अगर इन डिटेल देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है वो इन आइटम से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोग्राम जो है डेट इट सेल्फ अ कोड, ठीक है। जो प्रोग्राम और कोड सेल्फ इज डेफिनेटली इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो है हमारे पास डेटा है। डेटा द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट है जो कि सॉफ्टवेयर को दिया जाता है या उस प्रोग्राम को दिया जाता है चलाने के लिए, ठीक है, वो ऑपरेट होता है उस प्रोग्राम पे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन। मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास हेल्प मेन्यू होता है जिसमें बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होती है। हमें अगर किसी ऑप्शन की समझ नहीं आती तो हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उस सॉफ्टवेयर को चलाना सीख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाए तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बिल्ड की जाए। सॉफ्टवेयर जो है वो जस्ट कोड नहीं होता, बल्कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन इसके ईज़ ऑफ यूज़ के लिए, ठीक है, इस पर डेटा जिसकी बेस पे ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट होना है, ये बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, ये फोर्ट्रान, कोबोल, और इसी तरह आजकल की लैंग्वेजेस में जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ठीक है, ये तमाम लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? कोई भी मॉडर्न सिस्टम जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चलता। डिफरेंट किस्म की बिजनेस टाइप डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मॉडर्न साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका इस्तेमाल है। आजकल के इंटरेस्ट के मुताबिक गेम्स जो हैं वो बेसिकली ये हैं कि ये बेसिकली सॉफ्टवेयर ही हैं जो कि बिल्ड की जाती हैं। एम्बेडेड सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ हो रहे हैं, जैसा कि कार हो गया, टेलीफोन हो गए, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए। सॉफ्टवेयर जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस का फोकस जो है वो थ्योरी पे है और डिफरेंट फंडामेंटल्स जो है, बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर साइंस का हिस्सा है, लेकिन अगर कुछ ऐसे असूल शामिल कर लिए जाएं जिनको यूज़ करते हुए बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर या बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स का बेसिकली इस्तेमाल होता है। सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है? सिस्टम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को जो है डेवलप किया जाता है और उसके अंदर हार्डवेयर शामिल होती हैं, उसमें सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, उसमें प्रोसेस की इंजीनियरिंग होती है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है बेसिकली वो सिस्टम इंजीनियरिंग का हिस्सा है। दिस इज़ बेसिकली अ जनरल प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग। तो अब अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम डिफरेंट इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से डिफरेंट फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो फिजिक्स इटसेल्फ इज नॉट इंजीनियरिंग, बट द यूज ऑफ फिजिक्स in making buildings, electronic devices and machines is engineering. When we use physics in constructing building, then this is called civil engineering, ठीक है। फिजिक्स का असूलों का इस्तेमाल करते हुए डेवलप करते हैं कोई भी बिल्डिंग, तो दिस इज कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग। अब वो कैसे, किस तरह के असूल होते हैं, मतलब ये कि हम एकदम से कंस्ट्रक्शन तो नहीं शुरू कर देते। कौन सी बिल्डिंग कहाँ बनानी है, किस जगह पे कौन सा बिल्डिंग का रूम जो है वो बनाना है, किस जगह पे पाइपलाइन बिछेगी, किस जगह पे सेवरेज होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ पहले से प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज शामिल होंगी। बिफोर टाइम प्लानिंग होगी, डिज़ाइनिंग होगी, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन होगी। तो दीज आर ऑल कॉल्ड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। इसी तरह फिजिक्स की मशीन्स लाइक इंजन्स और कार्स। अब कार की बॉडी पहले डिज़ाइन होगी, एकदम से कार बिल्डअप नहीं हो जाएगी, ठीक है। कार के पार्ट्स कौन से होंगे, उनकी बॉडी कैसी होगी,
उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसमें जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। ये सब कुछ पहले से अगर डिज़ाइन होगा, इंजन कहाँ लगेगा, ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी तरह इफ़ यू अप्लाई द नॉलेज ऑफ फिजिक्स इन डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, ठीक है, देन दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। द रिलेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस भी तकरीबन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें कि कंप्यूटर साइंस के ही असूल जो हैं, कंप्यूटर साइंस का ही नॉलेज जो है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो रिलेशन कंप्यूटर साइंस जो है विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्कुल सिमिलर है। इन दोनों का आपस में रिलेशन इसी तरह है जिस तरह फिजिक्स का रिलेशन जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वगैरह इंजीनियरिंग के साथ है, ठीक है। मकसद क्या है कि हम असूल और कवानीन अगर हम यूज़ करें किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन में, तो वो हम बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन अफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। उस सॉफ्टवेयर का अदर सिस्टम्स के साथ क्या डिफरेंस है। अदर सिस्टम मतलब ये कि हार्डवेयर सिस्टम्स को अगर हम देखें, अगर हम डिफरेंट हार्डवेयर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो हार्डवेयर जो है वो डैमेज भी हो जाते हैं, हार्डवेयर ब्रेक भी हो जाते हैं, हार्डवेयर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटीरिएट भी हो जाते हैं, हार्डवेयर जो हैं वो ख़राब होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो अगर ख़राब है तो वो शुरू से ही ख़राब है, अगर वो नहीं चलता तो वो शुरू से ही नहीं चलता, ठीक है। इसी तरह नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी माल फंक्शन और क्रैश वाइल वर्किंग, ठीक है। जो नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं यानी कि हार्डवेयर सिस्टम जो हैं वो काम करते हुए जो है वो ख़राब हो सकते हैं। दे आर अफेक्टेड बाय द फेनोमिनन ऑफ वेयर एंड टेयर, ठीक है। ये वेयर एंड टेयर के असूलों के मुताबिक काम करते हैं, ठीक है। They have a particular life and after that they could have some problem and may not behave and perform as expected, ठीक है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जिस तरह से इनको काम किया जाना चाहिए उस तरह से ये समटाइम काम नहीं करते। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बेसिकली डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इट मे हैव डिफेक्ट, लेकिन ये डिफेक्ट जो है वो वेरी फर्स्ट डे से होगा। अगर कोई ऑप्शन सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर रहा तो वेरी फर्स्ट डे से काम नहीं कर रहा, और उस डिफेक्ट को हम बेसिकली कहते हैं क्या है, बग कहते हैं। That means if the software is not working, then it should not work from the very first day. One of the major reasons of increased bugs in software system is this high frequency of change. It means कि अगर जब हम सॉफ्टवेयर में कुछ नई चीज़ का इजाफा करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में कुछ को एवोल्यूशन के कंसेप्ट से गुजारते हैं, तो उस वक्त जो सॉफ्टवेयर है वो जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बग्स भी आते हैं, ठीक है। उसी वक्त उनको जो है वो डील करना जो है वो ज़रूरी होता है। यूँ कह लें कि जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो तकरीबन 60% कॉस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में लगती है, और तकरीबन 40% कॉस्ट जो है उसकी टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है ताकि बग्स ना हो। और समटाइम तो ऐसे होता है कि जब हम एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को चेंज करते हैं या उसमें कुछ बेहतर ऑप्शंस पैदा करने की कोशिश करते हैं, या हमेशा नोट करें कि सॉफ्टवेयर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है किसी ओल्डर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए, जैसे कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो जिस तरह का भी बनाया गया है वो इन एंड ऑफ द डे भी उसी तरह काम करेगा। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर अगर हम उससे बेहतर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो हम उसे न्यू प्रोग्रामिंग जो है लैंग्वेजेस के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है, या उसमें पाइथन और आजकल की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम ज़्यादा बेहतर बनाते हैं और उसको मज़ीद हम फ्लेक्सिबल भी बनाते हैं, यानी कि उसमें मज़ीद ऑप्शंस भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सम टाइम जो एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है सॉफ्टवेयर में, जो हम नई चेंजेस पैदा करते हैं, उसकी कॉस्ट जो है डेवलपमेंट की कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपके पास जो ऊपर वाला ग्राफ है वो इंडिकेट कर रहा है फेलियर कर्व ऑफ हार्डवेयर, और इसमें जो हार्डवेयर का फेलियर रेट है ये ऊपर की तरफ इन्हेंस हो रहा है, पास एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और इसमें जो टाइम है बार टॉप का कर्व जो है वो टाइम के साथ जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और वाई एक्सिस में जो है वो हमारे पास हार्डवेयर फेलियर रेट है। तो जैसे जैसे हार्डवेयर जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल लाइफ है हार्डवेयर, ठीक है। अगर तो बहुत अच्छा हार्डवेयर बना हुआ है तो फिर उसका फेलियर रेट कम होगा, लेकिन एंड में क्या होगा, फेलियर रेट जो है वो उसका
इन्हेंस हो जाएगा। पहले तो है डिक्रीजिंग फेलियर रेट, मीन्स कि वो सही तरह से काम करेगा और फिर कुछ देर तक एक कॉन्स्टेंट हालत में देगा, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हार्डवेयर या तो यूज़ होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब यूज़ होने के बाद ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, या फिर जो है वो उसका फेलियर रेट जो है वो एकदम बढ़ जाएगा। सेकंड हमारे पास कर्व है, इसको हम सॉफ्टवेयर के लिए फेलियर रेट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आइडियलाइज कर्व है, जिसको आप देखें कि सॉफ्टवेयर जो है वो जब स्टार्ट किया जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी कॉन्स्टेंट हालत में है। हाँ, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस आती हैं तो ये देखें कि इंक्रीज फेलियर रेट ड्यू टू साइड इफेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर चेंज, एकदम से इंक्रीज होता है। ठीक है, इसमें से बग्स हैं वो रिड्यूस, बग जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं, उसके बाद ये अपनी प्रीवियस हालत में आता है, फिर उसमें कुछ चेंज किया गया है। ठीक है, चेंजेस की वजह से ये फेलियर रेट इसका इन्हेंस हो सकता है, वरना आइडियलाइज कर्व के तौर पे काम करता है। हम जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, एक आध साल पहले तक व्हाट्सएप में हम वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे, हमारे पास सिर्फ वॉइस कॉल होती थी, मेटा एआई का फंक्शन नहीं था। ठीक है, तो वो भी व्हाट्सएप ही एवोल्यूशन के मराहल से गुजरा है। व्हाट्सएप क्या है, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है, कम्प्लेक्सिटी इन अ सॉफ्टवेयर। तो ये जो अभी हमने एवोल्यूशन की बात की है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो कम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि हमें वो कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन के मराहल से गुजरता है। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली उसमें कुछ ना कुछ चेंज हमें करनी पड़ जाती है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता, डैमेज नहीं होता, वेयर एंड टेयर नहीं होता। जो आपने जैसे चीज़ डेवलप की है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, वो उसी तरह ही जो है वो काम करता है। अगर वो स्लो चल रहा है तो स्लो ही चलेगा, अगर कोई ऑप्शन उसमें काम नहीं कर रहा तो वेरी फर्स्ट डे से काम नहीं कर रहा। तो द नेम ऑफ गेम इज चेंज एंड एवोल्यूशन ऑल द टाइम इन ऑल द डायमेंशन। सो दिस चेंज हैज़ द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्ट्स। तो जब आप चेंज करते हो तो ऐसी बात है, डिफेक्ट्स तो आएंगे, एरर्स तो आएंगे। Therefore, software engineers have to deal with the challenges of managing this process of change and evolution. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है वो इन चैलेंजेस को भी डील करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अर्ली 1960s में सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम ऐसे स्मॉल सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेवलप, कुछ ऐसी तकनीक्स इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कैलकुलेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए, और कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। वो स्मॉलर सॉफ्टवेयर के लिए तो ठीक थी, लेकिन जब कोई लार्जर सॉफ्टवेयर डेवलप होता था तो उसमें बहुत सारे मसाइल जो है वो क्रिएट होते थे, और इसके रिजल्ट में जो है उसके बहुत सारे नताइज भी भुगतने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल, आपको कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको विद इन टाइम लिमिट चाहिए, और वो टाइम लिमिट में वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होता था, और अगर कंप्लीट होता तो उसमें बहुत सारे बग्स होते थे। तो सॉफ्टवेयर को जो है वो सम टाइम ओल्ड स्ट्रेटजीज और ओल्ड टूल्स और टेक्निक्स के साथ अगर एक बिगर सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने की कोशिश की जाती थी तो वो कंप्लीट नहीं होता था, या तो वो बहुत ज़्यादा जब कंप्लीट होता था तो वो इतना लेट हो जाता था कि तब तक उसकी ज़रूरत नहीं रहती थी, या फिर वो ओवर बजटेड होता था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका होता था, कॉस्ट उसकी बहुत बढ़ जाती थी। सो इस केस में ऐसी तकनीक्स, रिलायबिलिटी जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिल्ड यूजिंग दिस टेक्निक्स वर नॉट रिलायबल। जो टेक्निक्स यूज़ हो रही थी वो इस काबिल नहीं थी कि आप उस पर इत्माद कर सकें या उनको लेके चल सकें बड़े सिस्टम्स के लिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एक कॉन्फ्रेंस जो है वह हेल्ड की गई इन 1960s, और उसमें सॉफ्टवेयर क्राइसिस की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, और मेजर इशू जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किए गए, और इसमें देखा गया कि ये जो डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज़ हैं या एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कैसे डील किया जाना चाहिए। और इसी सेम कॉन्फ्रेंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। People have said that we should use engineering principles in developing software in the same way as we use these principles in developing cars, buildings, electronic devices. साइंटिस्ट कह लें कि जो अवेलेबल थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अवेलेबल थे, उनकी मीटिंग के दौरान ये डिस्कस हुआ कि क्यों ना जिस तरह डिफरेंट फील्ड्स में इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हो रहा है, फिजिक्स के रूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के भी कुछ असूल होने चाहिए, उन असूलों के तहत उसको बिल्ड किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो एंड में फेलियर ना हो। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर क्राइसिस का टर्म इंट्रोड्यूस हुई, और उसके नतीजे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस थिंग वाज दैट पीपल हैज़ रियलाइज्ड दैट जस्ट कोडिंग इज़ नॉट इनफ, कि कोडिंग कुछ नहीं है। अगर आप कहें कि सॉफ्टवेयर आपने सिर्फ कोड करना है तो दैट इज़ नॉट इनफ। आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स जैसे कि प्लानिंग हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहिए।
आज के लिए इतना ही।